दोस्तों, कोई कोई मंदिर में तो मांस देवी देवताओं के मुंह पर चिपका दिया जाता है। असल में ये तो केवल एक झूठी मान्यता है और हमारे देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में बहुत सारे देवी देवता हैं। पूजा पाठ के लिए बहुत सारे मंदिर हैं। लाखों की संख्या में साधु सन्यासी और पंडित पुजारी हैं। अधिकतर मंदिरों में देवताओं को जानवरों की बलि दी जाती है। और हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे भी देवी देवता हैं जिनको मांस का भोग लगाया जाता है और उन्हें शराब भी पिलाई जाती है, और वही शराब और मांस भक्तों को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। दोस्तों, यह सुनकर थोड़ा विचित्र लगता है, लेकिन हमारे देश के भक्तों का उन पर विश्वास और श्रद्धा है। दोस्तों, वैसे तो हजारों मंदिर हैं, लेकिन कुछ खास मंदिर हैं जिसमें देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनसे मनौती पूरी करने के लिए उनको शराब परोसी जाती है और शराब पिलाई भी जाती है। तो आज हम इन्हीं कुछ खास मंदिरों के बारे में चर्चा इस वीडियो में करेंगे और बताएंगे इसका रहस्य। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूं और रहस्यमय जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, इसमें से पहला मंदिर है काल भैरव मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में है। काल भैरव को खुश करने के लिए पहले तांत्रिक विधि से पूजा किया जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद काल भैरव को शराब का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनको जो शराब पिलाई जाती है उनके सामने कटोरे में भरकर रख दी जाती है और पर्दा लगा दिया जाता है। कुछ देर बाद कटोरे का शराब आधा खाली हो जाता है और जो शराब बच जाती है उसे भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। दोस्तों, दूसरा मंदिर है तारापीठ मंदिर। यह मंदिर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। इस मंदिर के सामने एक महाश्मशान है और इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ मदिरा का भोग लगाया जाता है। यह एक शक्तिपीठ है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माँ सती की आंखों का तारा गिरा था, इसलिए इस मंदिर में माँ तारा की पूजा की जाती है। और यहाँ भी जो शराब से माता का भोग लगाया जाता है उसी शराब को भक्तों में भी बांटा जाता है। यहाँ देश विदेश से अघोरी आते हैं और अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं। इसे एक महान शक्तिपीठ भी कहा जाता है। तीसरा मंदिर है खबीस बाबा मंदिर। यह मंदिर लखनऊ में है। खबीस बाबा अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने हाथों से छूकर घायलों को ठीक कर देते थे। खबीस बाबा को मदिरा बहुत पसंद था। वो घायलों का इलाज भी करते थे और साथ में मदिरा का सेवन भी करते थे। और मदिरा का सेवन करते करते एक दिन ऐसा समय आया कि उनकी मृत्यु हो गई और लोगों ने श्रद्धा भाव से वहाँ एक मंदिर बना दिया जहाँ उनकी पूजा की जाती है। चौथा मंदिर है मुथप्पन मंदिर। यह मंदिर केरल में स्थित है। यह मंदिर जो है भगवान शिव का ही एक रूप है। इस मंदिर की एक अनोखी रीति रिवाज है। लोग यहाँ नाच गान करते हैं और मेला लगता है। इस मेले में मुथप्पन नृत्य होता है और इसके बाद वहाँ मछली, मांस और ताड़ी के फल से बनी शराब का भोग लगाया जाता है और विधि विधान से इनकी पूजा होती है। फिर मांस, मछली और शराब सभी भक्तों में बांट दिया जाता है। पांचवा मंदिर है उत्तरेश्वर मंदिर। यह उड़ीसा के सिंहपुर गांव में स्थित है। यह एक माता का मंदिर है। यह मंदिर अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इनको भी मछली का भोग लगाया जाता है और शराब पिलाई जाती है। इसके बाद मिर्गी के मरीजों में बांट दिया जाता है। वहाँ की ऐसी मान्यता है कि इस प्रसाद का सेवन करके मिर्गी के मरीज भी ठीक हो जाते हैं। इस कारण इस मंदिर में लाखों की भीड़ लगती है। छठा मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। यह मंदिर है काशी के कोतवाल मंदिर। कहा जाता है कि वाराणसी के भैरव जी महाराज काशी के कोतवाल हैं। काल भैरव महाराज देवताओं के चौकीदार हैं और काशी शहर की रक्षा वही करते हैं, जिस कारण उन्हें काशी के कोतवाल के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव ही तय करते हैं कि काशी में कौन प्रवेश कर सकता है और कौन वहां निवास कर सकता है। काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें लोग चॉकलेट और मांस मदिरा का भोग लगाते हैं। हमारी भारत की राजधानी में बूढ़े से लेकर बच्चे तक काल भैरव की भक्ति में डूबे रहते हैं। दोस्तों, सातवां मंदिर है जीवा मामा मंदिर। यह मंदिर बड़ोदरा में है, जिसे जीवा मामा के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जीवा मामा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक बार गांव को डाकुओं से बचाया था और अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। इसी वजह से उस गांव के लोगों ने उनका मंदिर बना दिया, जिसे जीवा मामा मंदिर कहते हैं। जीवा मामा को सिगरेट बहुत ही पसंद था और शराब भी वो खूब पीते थे, इसलिए भक्तजन उनको सिगरेट और शराब का भोग चढ़ाते हैं। भले ही गुजरात में शराब और सिगरेट पर प्रतिबंध है, लेकिन इस मंदिर में फिर भी यह चढ़ाया जाता है। और अंत में आता है भद्रकाली मंदिर। यह मंदिर अमृतसर में स्थित है। यहाँ मई के महीने में मेला लगता है और इनकी पूजा की जाती है। पूजा के दौरान माता को शराब और मांस का भोग लगाया जाता है और प्रसाद के रूप में भक्तों को बांट दिया जाता है।
दोस्तों ये तो रही ऐसी मंदिर की बातें जहां मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। अब बात करते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भगवान को मांस और मदिरा चढ़ाना चाहिए। दोस्तों कोई कोई मंदिर में तो मांस देवी देवताओं के मुंह पर चिपका दिया जाता है। असल में ये तो केवल एक झूठी मान्यता है और हमारे देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। दोस्तों ठीक है, आपको पीना है तो पीजिए, लेकिन हमारे इस देवी देवताओं को बदनाम मत कीजिए। इतनी तो कृपा कीजिए, धर्म को धर्म ही रहने दीजिए, इनको अधर्म मत बनाइए। भक्तों में श्रद्धा होना, पूजा पाठ करना कोई बुरी बात नहीं है, आप करिए। आप शराब पीते हैं तो पीजिए, मांस खाते हैं तो खाइए, आपको खुली छूट है। लेकिन किसी देवी देवता के नाम पर शराब पीना, भांग धतूरा गांजे से सट्टा लगाना, बीड़ी सिगरेट का धुआं उड़ाना, यह कतई मानवीय नहीं है। यह एक सामाजिक दोष है। इन बुराइयों के देवताओं के नाम पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इन पर रोक लगा देना चाहिए। हर मनुष्य को जानवरों के प्रति प्यार होना चाहिए। जानवर में भी वही भगवान है जो हम में है। कोई जीव नहीं चाहता है कि हमको मारा जाए। यदि हमारे शरीर का कोई अंग कट जाए और हमें दर्द महसूस हो, वही दर्द उस जानवर को महसूस होता है जिसे हम काटते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, उन जानवरों को हम देवी देवताओं के नाम पर बलि देते हैं। जो देवी देवता सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबसे प्यार करने वाले हैं, अगर वो हमारे भगवान है, हमारे देवता है, तो केवल मनुष्यों के लिए नहीं, सारे जीवों के लिए भगवान है, कण कण में भगवान है। उस भगवान पर रहम कीजिए, उस भगवान को भी अपनी तरह निर्दय मत बनाइए। दोस्तों कोई भी देवी देवता मांस नहीं खाता है, कोई भी देवी देवता शराब नहीं पीता है, और न हमारे भोलेनाथ गांजा और भांग खाते हैं। वो तो सिर्फ भगवान की भक्ति के नशे में डूबे रहते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके विषय में कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, इसका उत्तर जरूर मिलेगा। धन्यवाद।